वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखे हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं ये सभी को पता ही है। हमें स्टार्ट बटन में जाना है और एक्सेल हमें चूज करना है और आपको ये विंडो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये विंडो आ जाने के बाद आपको यहाँ पे मेनू बार दिखाई दे रहा है। तो मेनू बार में आपको होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, अप टू व्यू मेन्यू, इतने सारे में व्यू सॉरी मेनू हमें देखने हैं। लेकिन इस सब मेनू में हमें हर एक मेनू में हर एक हमें अलग अलग तरह के फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। अभी होम टैब में यानी कि होम मेन्यू हम होम टैब भी बोल सकते हैं, इंसर्ट टैब भी बोल सकते हैं या फिर मेनू भी बोल सकते हैं। सो होम टैब में हम ये सारे सब मेनू देखेंगे, इंसर्ट टैब में ये सब मेनू देखेंगे, सॉरी फंक्शंस देखेंगे। ओके, ये सब हमें सीखना है। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि एक्सेल शीट कैसे बनती है। तो एक्सेल शीट यहाँ पे देखो, A B C D E F G H, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये A B C D, ये जो आपको अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ओके, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हमारे क्या होते हैं, रोज। सो रोज एंड कॉलम्स मिलके एक्सेल शीट क्रिएट होती है। ओके, अभी एक्सेल शीट में सेल, CELL सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल का। सेल मतलब क्या, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ। मैं यहाँ पे किधर भी एक चौकोन यानी कि एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। ये हर एक स्क्वायर जो है इसको हम सेल बोलते हैं। CELL सेल। ओके, हर एक सेल का एक डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। ये होता है, ये सेल का नाम D7 है, ये सेल का नाम G5 है, ये सेल का नाम K17 है, ये सेल का नाम N5 है। अब मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये सारे सेल के नाम कैसे हैं और कैसे हमें डिफाइन करना है। मैंने पहले भी बताया कि सेल जो है वो कॉलम एंड रो मिला के क्रिएट होता है। ओके, सो आपको देखो, मैं यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ आपको कि रो भी हो रहा है और कॉलम भी। ठीक है, अभी मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे K11, ठीक है, ये हो गया उस सेल का नाम। ये सेल का नाम होगा K11, ये सेल का नाम होगा K9। अब ये मैं सब पढ़ते बैठूंगी नहीं, तो मैं क्या करूंगी, सीधा यहाँ पे देखूंगी इस कॉर्नर पे। सो आपको दिखाई दे रहा है, मैं हर एक सेल पे जा रही हूँ तो आपको यहाँ पे सेल के नाम जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया एक्सेल शीट। ओके, तो हमें अभी देखना है होम टैब में ये सारे फंक्शंस। सो फर्स्ट हमें कुछ डेटा टाइप करना होगा। तो हमें क्लिपबोर्ड में देखना है कि कट, पेस्ट, कॉपी ये सब दिखाई दे रहा है। ये हो गया कॉपी। ठीक है, तो अभी मुझे ये कॉपी करना है तो आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉपी हो गया। तो कॉपी होने के बाद ये आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा देता है। कि क्यों दिखाई देता है, कि आपको ये बता सके कि आपने कौन सा सेल यानी कि कौन सा कंटेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कॉपी करने के लिए। तो आपने सही तरीके का कंटेंट सिलेक्ट किया है या नहीं, आपको ये यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, तो आपको यहाँ पे मैंने कॉपी करके दिखाया। अभी मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ। कट करना है, सिंपल वही करना है आपको। यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ओके, अब मैं ये सेल को कुछ कलर्स दे देती हूँ। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ करना है आप कर सकते हो। ये क्योंकि हमें फॉर्मेट पेंटर देखना है कि फॉर्मेट पेंटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी मैंने इसको क्या साइज दी है, कौन सा फॉन्ट लगाया, कौन सा कलर लगाया, कौन सा बैकग्राउंड कलर दिया, ये मुझे पता नहीं है। और मैं ये सब ढूंढते नहीं बैठूंगी। तो इस टाइम मैं क्या करूंगी, इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगी और मुझे यही सेम चीज इसको ही देना है। तो क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर में आना है। फॉर्मेट पेंटर में आने के बाद आपको जहाँ पे वो फॉर्मेटिंग लगानी है उसको सिलेक्ट करना है। सो ये एज इट इज उसको आ जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मेट पेंटर।
सो नेक्स्ट हमें देखना है फॉन्ट फंक्शन। सो फॉन्ट फंक्शन में क्या क्या आता है ये हम देखेंगे। फर्स्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉन्ट थीम। तो फॉन्ट थीम आप ऐसे कौन सा भी आपको जो पसंद है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे होगा फॉन्ट की साइज। ओके, आपको जो साइज पसंद है आप वो साइज यहाँ से दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे है ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ओके, इंक्रीज फॉन्ट साइज, आपको जितना इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हो, जितना डिक्रीज करना है डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया बोल्ड। ठीक है। ये इटैलिक और ये अंडरलाइन। अंडरलाइन में भी आपको डबल अंडरलाइन भी दिया है उन्होंने। ओके। सो ये हो गया फॉन्टिंग का। नेक्स्ट हमें देखना है कि यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है कि बॉर्डर्स। ओके, सो बॉर्डर्स कैसा है। अभी आपको यहाँ पे जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वो फेंट लाइन है, लेकिन मुझे डार्क बनाना है या फिर मुझे टेबल बना के दिखाना है तो इस टाइम में हमें क्या होता है, बॉर्डर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर दिया तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुकी है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट बॉर्डर दे दिया, सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट पे एक बॉर्डर आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने टॉप बॉर्डर दे दिया तो यहाँ पे टॉप पे बॉर्डर एक हाईलाइट हो गई है। सो अब आपको जैसे आपको बॉर्डर देना है आप दे सकते हो, लाइक दिस। ओके, तो ये बॉटम, यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है। और यहाँ पे आ गया राइट। ठीक है, मुझे ऑल बॉर्डर करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन सबको सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे आना है और ऑल बॉर्डर्स देना है। तो देखो सबको बॉर्डर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, आपको जो कौन से बॉर्डर्स आपको देना है आप यहाँ से देख सकते हो। आउटसाइड बॉर्डर है, थिक बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर भी है, आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, लाइन उनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फील कलर। तो आपको फील कलर करना है, पीछे का कलर जो होता है वो आपको देना है, आप दे सकते हो। राइट, आपको कौन सा कलर देना है आप दे सकते हो, लाइक मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे हो गया फॉन्ट कलर। तो आप कौन सा आपको चाहिए वो फॉन्ट कलर आप दे सकते हो। तो ये हो गया फॉन्ट बॉक्स हमारा। नेक्स्ट देखेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट आपको यहाँ पे अलाइन लेफ्ट दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट में है। ठीक है। ये हो गया सेंटर, ये हो गया अलाइन राइट। ठीक है, लेफ्ट सेंटर एंड राइट। सो ये क्या है, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। सो ये स्लोली 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 आगे जाएगा एंड स्लोली स्लोली पीछे आएगा, जहाँ पे आपको इसकी पोजीशन देनी है। नेक्स्ट, ये क्या होता है टॉप अलाइन। ये टॉप अलाइन क्या होता है कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो ये आपको इतना मेरा बड़ा बॉक्स है। ठीक है, ये हो गया टॉप अलाइन, मिडल और ये बॉटम में। मैंने सेंटर में लिया, इसको टॉप पे रखा, मिडल में रखा और बॉटम में भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको उस फॉन्ट की पोजीशन आपको कैसी रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, लाइक हमें कुछ ये बनाना है, हम खुद से जब अ, ये बनाते हैं टाइम टेबल बनाते हैं। ओके, सो हम टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, लाइक हम हाथों से टेढ़ा वगैरह कुछ भी ऐसे हम बना देते हैं। राइट, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सो ओरिएंटेशन में आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सो आप ऐसे आपको फॉन्ट रखना है, आप रख सकते हो आपका टेबल हेडिंग का, लाइक ऐसे रख सकते हो आप। इसको है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये है एंगल क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे हम वर्टिकल टेस्ट। ओके, और ये आ गया रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। ठीक है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हो। अगर मुझे इनको सीधी लाइन में लाना है तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाऊंगी और ये जो है इसको मैं सीधा उठा के जीरो पे लगाऊंगी और ओके कर दूंगी। सो ये सीधा भी हो जाएगा। सो ऐसे हम अलाइनमेंट्स इसके चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक हम फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो मेरी जल्दी आ जाएंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।